डिस्क्लेमर पहले ही बता देता हूं, अगर तुम्हें मारी पीटी जैसे महसूस होते हैं, भले ही पिटाई करने वाले कार्टून सी क्यों ना हो, तो क्या हो यार, तुम इलाज कराओ अपनी। हे तो आज ना मुझे तुम्हारे बारे में एक भयंकर सी चीज बतानी है जो तुम्हें शायद ही कभी किसी ने बताए होंगे और जिसे सुन के तुम्हारे दिमाग हिलने वाला है। अरे ये क्या बता दिया भाई, मेरा तो दिमाग हिल गया पूरा, पेट में गुड़गुड़ होने लग गया। ये देख, अगर तुम इंडिया स्कूल सरवाइव किए हो, यानी बच के वापस आ पाए हो, खासकर गवर्नमेंट स्कूल से, तो पता है तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। भाई तुम तो कहते ही जहर, एकदम गुट मेंटली और फिजिकली खली से भी ज्यादा ताकतवर इंसान हो। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, तुम रेसलिंग में लिटरली खली को गिरा सकते हो। हाँ, और तुम इतना स्ट्रांग हो ना कि अगर तुम 5 तला से भी कूदोगे तो एकदम तंदुरुस्त वापस आ पाओगे। मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें 5 तला से कूदने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि 5 तला में रहते हैं 5 मुंडी वाला सांप। अगर तुम वहां से कूदने चाहोगे तो वो तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी जान भी जा सकते हैं। तो 6 तला से कूदो। देखो कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्यों, क्या है मेरे ये ताकत का राज? तो सुनो मेरे दोस्त, इंडियन स्कूल्स में ना एक से बढ़कर एक लेजेंडरी टीचर्स होते हैं और जिनके पास ना बच्चों को मारने की एक सिग्नेचर मूव्स होते हैं। और मत मारो सर, कच्चा खिलाता तो दादाजी के पहन के आ गया, अगर फट गया तो जायदाद नहीं मिलेगा मुझे। हाय रे, 2 टुकड़ा कर दिए मेरे पीछ बड़े का, अब तो शायद मैं बाप भी नहीं बन पाऊंगा। जैसे कि मेरे स्कूल में एक टीचर था, वैसे नाम तो उनका मिस्टर चौधरी था, लेकिन हम सब उन्हें कैप्टन की केंद्र बुलाते थे। कैप्टन की केंद्र एक सुपर विलेन टीचर जिनके पैर ही उनके हथियार है। और भाई वो बंदा ना लिटरली लात मारता था बच्चों को। हाँ, फुल जैकी चैन मोड में। भाई उनके हर कदम में जमीन हिलता था, पूरे क्लासरूम के चेहरा ही बदल जाता था, बिना ठंड के भी सारे बच्चे कांपने लग जाते थे। भाई एक बार ना उनके क्लास में एक बच्चे की थोड़ी सी आंख लग गई थी। क्या बेटा, अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ या लोरी सुना रहा हूँ? मस्त सो रहे हो क्लास में? सॉरी सर। अरे बेटा, उठ क्यों गए? सो जाओ ना, सुना देता हूँ लोरी। सो जा राजकुमार, सो जा, चांदनी रात है, सो जा, तारों का झूला झूलेगा, नींद की दीपक जलेगा, चांदा मामा देख रहा है, सपनों में तुम खेल रहे हो, बहादुर बेटा सो जा, निंदिया रानी आई सो जा। नहीं सर, नहीं सुना है मुझे। अरे बात हो गई नींद पूरी, सोने के लिए ही आते हो ना क्लास में? नहीं सर। आओ बेटा, बाहर आओ, आ जाओ। सॉरी सर, प्लीज माफ कर दो, अब नहीं होगा ऐसा। अब तो ये गया। मेरे साथ भी हुआ था एक बार, मैं होमवर्क की कॉपी ले जाना भूल गया था। सच में भूल गया था यार, ऐसा नहीं कि मैं स्टूडेंट प्रजाति की परंपरा से चलते हुए बहाने मार रहा हूँ। होमवर्क कहाँ है तेरा? सर मैंने होमवर्क किया था लेकिन कॉपी लाना भूल गया। अच्छा बेटा, कॉपी लाना भूल गया, घास खाते हुए गधा लगता हो क्या ना तुझे? हाँ, अभी तक निशान है पीठ पे। ये देखो, अगर किसी को इनके फिंगरप्रिंट चाहिए तो बता देना, ट्रेस करके भेज दूंगा तुम्हें, एक साथ मिल के तिजोरी लूटेंगे इनके। खैर, अब अगर तुम्हें स्कूल के टीचर्स के अत्याचारों से मन नहीं पड़ा तो ट्यूशन ले लो, बस दर्द का स्वाद तुम्हें पक्का आ जाएगा।
देखो भाई, तुम्हारे बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं बचपन में बहुत ही ज्यादा टेढ़ी बेड़ी टाइप का था। वो बच्चे नहीं होते जिन्हें तुम जब तक डराओगे नहीं, पीठ में 2-4 डुचकी नहीं मारोगे, तब तक एक पंक्ति भी ना पड़े। हाँ, वो था मैं। अब क्लास 5 तक तो मुझे मेरी मम्मी ट्यूशन देती थी। फिर समय ने मुझे देखा, मुस्कुराया और निकल लिया। ओ भाई, जा रहा हूँ मैं, राजा मेरे चेक पे क्रेजी हो रहा है, तो घोड़ा लेके जा रहा हुआ, कब लौटूंगा कोई गारंटी नहीं है। अब खाओ तुम डंडे, मैं बचाने जा रहा हूँ मेरे राजा के अंडे। बाय। हाँ, तो समय का जाते ही मेरी मम्मी को एहसास हो गई थी, ना ना ना, ये शैतान का टुकड़ा मुझसे नहीं हैंडल होने वाली। चमड़ा भी सान के सारा मोटे हो गए हैं, आजकल मजा ही नहीं आता इसे मारने में, उल्टा मेरे ही हाथ में दर्द हो जाती है फालतू में। तो इस जानवर को पीट के इंसान बनने की दाईवार किसी ताकतवर इंसान पे समर्पित करनी पड़ेगी। बस आंख और सर छोड़ के इसके पूरे बॉडी आपके हवाले कर रही हूँ। जितना पीटना है पीटिए, पीट के तकिया बना दीजिए। ये रही एडवांस। ओ भाई, उस बंदे में कुछ अलग ही बात था। देखने में किसी अंडरवर्ल्ड के डॉन से कम नहीं लगता था वो। और उस ट्यूशन क्लास के बगल में एक फार्म हाउस भी था, जहाँ पे मुर्गी, बकरी, भैंस और पता नहीं क्या अजीब और गरीब टाइप का जानवर था। वहाँ पे एलियंस भी थे शायद। और पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा क्यों फील हो रहा था कि मैं भी शायद कोई मुर्गी और बकरी ही हूँ, जिन्हें अभी अभी एक नए मालिक के पास बेच के गई है मेरी माँ। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब जैसे मैंने उस ट्यूशन के दरवाजे के अंदर कदम रखा, मेरी नजर कुछ 10 बड़ा मासूम लेकिन भयंकर तरीके से परेशान बच्चों पे पड़ी। वो बच्चे, उनकी शक्लें देख के ऐसे लग रहे थे जैसे जिंदगी और मौत की मुश्किल जंग लड़ रहे हैं वो लोग। बट खैर, उनमें से कुछ बच्चे मेरे स्कूल के ही थे, तो उनसे थोड़ी बातचीत करके मुझे पता लग चुका था कि मैं कौन सी स्क्विड गेम के फील्ड में घुस चुका हूँ। तो मेरे कोचिंग सुबह 6 से 9 बजे तक लगती थी। हाँ भाई, 3 घंटे सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो। एंड सुबह 4:45 बजे से 6 बजे तक वो सर कोचिंग के गेट के बाहर ऐसे मुंह पड़ के खड़ा रहते थे। और अगर कोई बच्चा 6 बजे से 5 मिनट भी लेट पहुंचे तो ऐसे एज्यूम कर लेता था कि बच्चा लेट उठा है नींद से, और उसे सजा के तौर पर फार्म हाउस ले जाके मुर्गी के खोल के अंदर बंद कर देता था, और 5 मिनट के लिए। मतलब जो जितना लेट आएगा उन्हें उतना ही ड्यूरेशन तक खोल में बंद रहना पड़ेगा। अब इस मामले में मैं थोड़ा ज्यादा ही कमजोर था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं हूँ, तो मुझे लगभग हर दिन 10 से 15 मिनट तक खोल में बिताना पड़ता था। तो मुर्गियों के साथ रहते रहते अच्छा खासा ब्रेकफास्ट भी हो जाता था मेरा, और बाकी दोस्ती भी हो गई थी। एनीवेज, तो इस टीचर के और भी बहुत सारे किस्से हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो उस टॉपिक में पर्टिकुलरली मैं एक दूसरी वीडियो लाने की प्लान कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखो। तो चलो, आज की ड्रामा यहाँ पे ही खत्म। अब मैं जा रहा हूँ विशाल मार्ट पे सिक्योरिटी की ड्यूटी करने। तब तक तुम लाइक करके रखो और इंस्टा पे फॉलो करके रखो, और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा। मैं भी शायद कोई मुर्गी और बकरी हूँ।